जब तक मेरी पहली सर्विस नहीं हुई थी ना, मेरी बाइक मुझे माइलेज दे रही थी 20 की, 25 की, 30 की, लास्ट 30, उससे ज़्यादा दे ही नहीं रही थी। मतलब ये था कि मैं परेशान हो गया था कि यार इतनी कम माइलेज देगी क्या 15। कि कोई रिश्तेदार आता है ना या फिर कोई गांव से आता है तो यही बोलता है कैसी बाइक ले ली तूने, इसमें तो 2 ही बैठ सकते हैं, एक ही बैठ सकता है, इसमें तो हम कहाँ बैठे इसमें। तो भाई रोड प्रेजेंस गाड़ी का इतना शानदार है ना। अभी अंकल जा रहे थे ना 3-4 बार तो मुड़ के लगा है। हमसे पूछ रहे कितनी गाड़ी है, 2.5 लाख की, वो 2.5 लाख की। तब से ये बाइक मेरे पास आई है ना गाइस, अच्छा ही अच्छा हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ, कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत लकी है गाइस। ये मेरी फर्स्ट बाइक है, फर्स्ट ड्रीम बाइक है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दी अंदर व्लॉग गाइस। तो एक बार ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है और मैं कैसा लग रहा हूँ। भाई बाल मैंने बनाए नहीं है, वैसे मैं नहा के आया हूँ, बट कोई बात नहीं, बाल तो ऐसे अच्छे लगते हैं नीचे। बाकी गाइस ये रही अपनी पैंथर। और भाई आज का थंबनेल आपने देख लिया, आज अपन करने वाले अपनी पैंथर का 20,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू। तो भाई मैं सारी चीज़ें ना शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, कितना खर्चा और कितनी माइलेज, और भाई क्या क्या चीज़ मैंने इसमें चेंज करवाई है, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं। और भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाई 20,000 किलोमीटर चल चुकी है और बाइक की सर्विस हो चुकी है 5। पहली हुई थी भाई 1000 किलोमीटर पे, 1000 किलोमीटर पे, फिर 5 पे, फिर 9 पे, फिर 14 के समथिंग हुई थी चौथी, और फिर हुई थी अपनी अभी मैंने कराई थी 18 के समथिंग कुछ करवाई थी सर्विस। ठीक है, तो भाई सर्विस कॉस्ट भी भाई डिफरेंट आया था सबका, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, एक्स्ट्रा खर्चा भी बताने वाला हूँ। और भाई सबसे मेन होती है माइलेज, कि भाई माइलेज कितनी दी है मैंने, 20,000 चला ली और मुझे माइलेज कितनी दी है। ठीक है, थोड़ा पास आ जाओ मुझे। तो भाई देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी पैंथर की, थोड़ा सा पीछे से दिखा जो पूरी बाइक दिखा। तो भाई सबसे पहले ना अपन बात कर लेते हैं माइलेज की। ठीक है, पहले अपन माइलेज कवर कर लेते हैं। भाई देखो मैं 20,000 किलोमीटर चला दूंगा। जब मेरी बाइक की फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी ना, काफ़ी भाइयों को पता है न्यू बाइक लेते हैं, डाउट होता है कि यार मेरी बाइक ना सर्विस कम, मतलब वो माइलेज कम दे रही है, उनकी सर्विस नहीं हुई होती है। तो भाई जब तक मेरी पहली सर्विस नहीं हुई थी ना, मेरी बाइक मुझे माइलेज दे रही थी 20 की, 25 की, 30 की, लास्ट 30, उससे ज़्यादा दे ही नहीं रही थी। मतलब ये था कि मैं परेशान हो गया था कि यार इतनी कम माइलेज देगी क्या 15। फिर भाई मैंने सर्विस करवाई इसकी फर्स्ट, फिर इसकी माइलेज पता क्या इंक्रीज होती चली गई। फिर फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद ना भाई फिर तो मुझे इसने माइलेज निकाल के दी 50 की। फिर भाई फर्स्ट सर्विस के बाद ना इसने मुझे माइलेज एवरेज बताऊँ तो 45 दी है, बट ये है कि ज़्यादातर 50 प्लस दे देती है। और भाई 45 से कम पता कब देती है, जब मैं हाइपर राइड करता हूँ, सिटी में राइड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तब जाके मुझे भाई 45 और 45 से डाउन दे देती है। बट भाई 50 की माइलेज, इससे मैं भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो ये तो भाई माइलेज का ओनरशिप रिव्यू था, माइलेज से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फर्स्ट सर्विस के बाद भाई सबकी माइलेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भाई सर्विस कॉस्ट की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी 5 सर्विस हो चुकी है। ठीक है, तो भाई 5 सर्विस हो गई। पहली सर्विस हुई थी इसकी 1000 रुपये में। उसमें क्या क्या होता है, अपना ऑयल फिल्टर चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है, और भाई मेरा चेंज हुआ था वो कूलेंट चेंज हुआ था, और टैंक क्लीनर डाला था, यही चीज़ थी भाई। ठीक है, और भाई पता है 20,000 किलोमीटर चली है तो भाई डिस्पैड भी आए होंगे। तो मैंने पता है फ्रंट डिस्पैड भाई एक बार ही चेंज हुए हैं अपने, सिर्फ एक बार, मतलब 15 किलोमीटर समथिंग चल गई थी। तो उसके बाद ना अपन ने अपने इसके फ्रंट जो डिस्पैड है वो अपन ने चेंज करवा लिए थे। फ्रंट भाई एक बार ही हुए और पीछे वाले तो 3-4 बार हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई पीछे वाले यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं हाइपर राइड ज़्यादा करता हूँ, उसमें एकदम से ब्रेक लगाता हूँ। तो भाई डिस्पैड भी हो गए थे। अपन सर्विस की बात कर रहे थे, बट तो भाई सर्विस अपनी पहली हुई थी 1000 रुपये की, फिर हुई थी 1100 रुपये की, फिर 1200 की, फिर 1300 की, फिर 1400 की, फिर 1200 की। ठीक है, फिर सर्विस भाई कम हुई थी। और उस बीच पता है देखो, एक तो सिर्फ डिस्पैड का खर्चा है सर्विस के अलावा, ठीक है, उस बीच है ना। और उसके बाद भाई मेरे डिस्पैड के अलावा ना कुछ खर्चा ही नहीं आया बाइक में, एक्स्ट्रा कुछ चेंज ही नहीं हुआ। एयर फिल्टर तो सर्विस में आता है, 1-2 सर्विस में उन्होंने एयर फिल्टर भी चेंज किया था, बट भाई उसके अलावा कोई इशू नहीं आया, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बाकी एक बार मैं इससे गिरा भी था, वो तो भाई वो तो आप गिर जाओगे तो वो तो आपको सारी पार्ट्स चेंज करवाने पड़ेंगे, तो वो तो मैंने चेंज करवाए थे। बस भाई यही खर्चा है। ठीक है, डिस्पैड और सर्विस एक्स्ट्रा खर्चा जो है। ठीक है, बाकी भाई कुछ खर्चा नहीं आया मुझे इन 5 सर्विस में, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने कुछ खर्चा नहीं लगाया। एक्स्ट्रा जो लगाया है भाई वो मॉडिफिकेशन के ऊपर लगाया है। देखो थोड़ा इधर आओ, आपको दिख रही होगी मॉडिफिकेशन बाइक में। भाई अपन ने व्हील कवर्स लगवा रखे हैं दोनों टायरों में, और भाई सामने अपन ने फ्रंट वाइजर लगा रखा है, और ये भाई क्या बोलते हैं इसे, विंगलेट लगा रखी है। तो भाई इसी मॉडिफिकेशन में बस मुझे खर्चा आया था, लेमिनेशन करवा रखा है, इसका खर्चा आया था। बाकी भाई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। लेमिनेशन तो कराओ भाई आप भी, मतलब 1000 रुपये का लेमिनेशन हो गए थे, फिर ये 3000 समथिंग व्हील कवर है, और भाई ये छोटा मोटा खर्चा, मतलब मॉडिफिकेशन तो मैंने इसमें काफ़ी करवा रखी है। अब बस एग्जॉस्ट रह रहा है, मेरे भाई भी परेशान हो गए कि एग्जॉस्ट कब लगवाओगे, पर अपन जल्दी लगवाएंगे एग्जॉस्ट। ठीक है, देखो इधर आओ। तो भाई अपन ने सर्विस की बात कर ली। ठीक है, कि सर्विस अपनी इतने रुपए में होगी। उसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं आया मेरे को। काफ़ी होता है ना कि एक्स्ट्रा खर्चा क्या आया, सर्विस तो होती है। उसके अलावा माइलेज भी मैंने आपको बता दी, माइलेज भी काफ़ी अच्छी है, और एक्स्ट्रा खर्चा भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भाई थी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं क्या परेशान हुआ या नहीं हुआ, मतलब डिसएडवांटेज। तो
ये कमी तो भाई देखो मैं आपको ना बाद में बताऊंगा, बट मैं एक चीज़ भूल गया जो आपको बतानी है कि 20,000 बाइक चल गई तो टायर्स चेंज हुए नहीं हुए, ठीक है। तो भाई टायर्स तो चेंज हुए हैं बाइक के, देखो पीछे आओ, पीछे वाला टायर तो भाई 13,000 किलोमीटर चलने के बाद मैंने चेंज करवा दिया था, अभी 7 या फिर 6,000 चल चुका है ये टायर, ठीक है। तो ये पीछे वाला सेम ही डलवाया मैंने जो पहले कंपनी से आया था। उसके बाद मैंने फ्रंट टायर अभी चेंज करवाएगा, थोड़े बहुत दिन ही हुए हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल न्यू है ये वाला टायर। तो ये दो भी खर्चे आए थे भाई। 20,000 अगर आपकी बाइक चल गई है ना तो भाई टायर आपके आ जाएंगे आराम से इजीली। तो भाई ये देखो 4,500 और सामने वाले 2,000, तो भाई 6-7 हज़ार का ये टायर का खर्चा हो गया, ठीक है। खर्चे ही खर्चे निकल के आते हैं गाइस। जो बाइक ले रखी है ना जिसने उसको ही पता है क्या खर्चे हैं, बाकी सब ऐसे लगता है कि बाइक ले रखी है कुछ नहीं है, बट भाई खर्चे बहुत है। माइलेज को छोड़ के भी काफ़ी खर्चे हैं, ठीक है। अब जैसे टायर देख लो काम आता ही रहता है। अब इसके बाद बताऊँगा इस 20,000 चल चुकी, इसके बाद भाई इसके पता है वो चैन सेट हो गया, इसका क्लच प्लेट हो गई। मतलब ये है कि धीरे धीरे ये इनकी जो वो होती है ना लाइफ, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, पर वो चेंज करवानी ही पड़ती है, ठीक है। तो वो भी इन फ्यूचर अपन चेंज करवाएंगे। चेन होगी, चैन सेट हो गया, और भाई अपनी जो क्लच प्लेट होगी, ठीक है। उसके अलावा भाई देखो ये वायरिंग का था, ये जो अपनी रेस की वायर है ना ये थोड़ी सी मतलब ऐसे अटकने लग गई। अब देखो ये देखो अटकने लग गई, तो ये भी चेंज होएगी। काफ़ी टाइम पुरानी हो जाती है तो भाई ये हो जाती है, ऐसा अटकने लग जाती है। इसको भी अपन चेंज करवाएंगे। बाकी और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और भाई बाइक में कुछ नहीं है। अब मैं आपको ना वो बताता हूँ डिसएडवांटेजेस मुझे क्या क्या फील हुआ है। भाई मैंने 20,000 चला ली, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। बस एक चीज़ फील हुई है कि कोई रिश्तेदार आता है ना या फिर कोई गाँव से आता है तो यही बोलता है कैसी बाइक ले ली तूने, इसमें तो 2 ही बैठ सकता है, एक ही बैठ सकता है, इसमें तो हम कहाँ बैठे इसमें। फिर मैं कह रहा हूँ वो सिटी डिलक्स खड़ी है उसमें जाओ, चलो निकलो जल्दी। तो भाई ये ताने मैं ना सबसे सुनता हूँ, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। दोस्त भी कहीं जाते हैं 3 बैठ जाता है, अरे यार 3 तो बैठ ही नहीं पाते। तो मतलब ये सभी देते हैं गांव वाले जो, मतलब सभी की इस पर तो बस 2 ही बैठ सकते हैं। तो ये है कि भाई ये आपको सुनना पड़ेगा। मतलब अगर आपके घर में कोई बाइक नहीं है ना तो आपको बहुत झेलना पड़ेगा। घर के यूज़ के लिए, मम्मी पापा को बिठाने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी फेस करी है, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि मेरे पास दूसरी सिटी डिलक्स है और मैंने सिर्फ अपने लिए ली है, मैंने किसी के लिए नहीं ली कि मुझे किसी को बिठाना है। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ये डिसएडवांटेज लगा है। और भाई दूसरी चीज़ काफ़ी जने भाई ये देखो 155 सीसी का इंजन है, ठीक है। बाकी इसकी पावर की बात, अब पावर तो आपको सबको पता है कि ना 200 सीसी की बाइक को आराम से टक्कर देता है, ठीक है। बाकी सब काफ़ी बंदों के दिमाग में ना ये होता है कि यार यामा बाइक है, मतलब इंजन मतलब काफ़ी ये बोलते हैं कि यामा। मैं पल्सर की बाइक थी एक के पास, मैं पल्सर शोरूम में भी गया था तो उन्होंने बोला था कि इंजन कमज़ोर होता है कंपेयर करें तो भाई पल्सर से, कि मतलब इंजन जल्दी आ जाता है। भाई अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत सॉलिड बाइक है। कितना ही लंबा मैंने खूब ट्रेवल करा है भाई कंटिन्यूसली 300-400 किलोमीटर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि बाइक भाई कहीं पे बंद हो गई चलते चलते, मतलब ऐसा कुछ कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मतलब बाइक ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया कि कहीं बंद हो गई, कहीं कुछ हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। भाई बाइक मतलब बहुत अच्छे से चलती है, मैं जितना भी चलाया ऐसा मतलब कभी कुछ अचानक से कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कि बाइक बंद हो गई चलते चलते, ठीक है। तो भाई बोलते हैं ना कि इंजन कमजोर, भाई बहुत ज़्यादा पावर है। 155 सीसी का इंजन है, पावर इतनी अच्छी देता है भाई, इंस्टेंट पिकअप मिलता है आपको। मास्टर ऑफ टॉर्क बोलते हैं इस MT को। 155 सीसी में 200 सीसी को टक्कर देता है। बाकी अब तो और बाइक भी आ गई, MT-03 आ गई भाई, वो R15 की भी आ गई भाई। तो भाई पावर तो है देखो इस बाइक में बहुत ज़्यादा। बाकी अभी मैं इसको राइड भी करूँगा, राइड करके भी दिखाऊंगा। वैसे राइड के लोग तो आप देखते होंगे भाई डेली। बाकी भाई गाइस जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली राइड्स के ब्लॉग मिलते हैं भाई। MT से रिलेटेड काफ़ी ब्लॉग मिलते हैं, MT R15 डेली, मतलब मोटो लोग डेली ब्लॉग करता हूँ मैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पक्का सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं कर रखा, ठीक है भाई। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं भाई रोड प्रेजेंस की। तो भाई रोड प्रेजेंस गाड़ी का इतना शानदार है ना। अभी अंकल जा रहे थे ना 3-4 बार तो मुड़ के लगा है। हमसे पूछ रहे कितनी गाड़ी है, 2.5 लाख की, वो 2.5 लाख की। भाई रोड प्रेजेंस तो भाई बाइक का देख लो आप, बहुत ही अच्छा है, लुक्स बहुत ज़्यादा भाई। पहले चलता है ना कहीं पे तो पब्लिक देखती है कि हाँ कुछ है भाई, कुछ चीज़ है, बिल्ली की सी आँखें हैं इसकी, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और भाई एक चीज़ और कि जैसे R15 होगी, फेयरिंग बाइक होगी, उसमें क्या बॉडी पेन होता है, इसमें कोई बॉडी पेन है मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसका पोस्चर देखो आप, कितने रिलैक्स होकर बैठा हूँ मैं। ये मैंने हैंडल पकड़ लिया। R15 में ऐसे बैठना पड़ता है भाई, मेरे काफ़ी बार यहाँ दर्द होने लग जाता है, कब पीठ में दर्द होने लग जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई, कितना ही लंबा राइड कर लो। बस पता है एक चीज़ की कमी, एक चीज़ पता है क्या कमी है, देखो इसकी जो सीट है ना बहुत हार्ड है भाई। जो अपनी ये है ना, ये भाई मैं तो जैसे लंबा ट्रैवल करता हूँ ना तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे दर्द होने लग जाता है। सीट जो इसकी बहुत हार्ड है, बस सीट से परेशान हो जाओगे, पोस्चर से परेशान नहीं होगा, और कहीं दर्द नहीं होगा, पर आपकी ढोई पे दर्द होगा। तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ, एक बार देख लो आप।
दोस्तों आपको दिख रहा होगा कितनी प्यारी लग रही है बाइक, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, मुझे एक्स्ट्रा इसके अलावा भाई कुछ खर्चा नहीं आया। बाकी भाई बाइक ने मुझे दिया ही है, इस बाइक ने मुझे इतना कुछ दिया है। मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ क्या क्या दिया है। देखो पहले इधर आ जाओ। बाकी इसके बाद भाई अपन ने मोटो व्लॉगिंग सेटअप लिया था, ये गोप्रो लिया था और ये हेलमेट लिया था। हेलमेट तो भाई एक्सोर का 5000 का आया था। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। काफ़ी भाई मेरे से पूछते हैं कि साहिल भाई मोटो व्लॉगिंग सेटअप लेना है, क्या क्या लेना पड़ेगा। भाई गोप्रो लिया था अपन ने, गोप्रो हीरो 12। हेलमेट लिया था, ये गोप्रो आया था उस टाइम पे 40K का आया था, अब ये आ रहा है 36K का, मतलब 36,000 का आ रहा है। उसके बाद माइक अडेप्टर हो गया, इलांजी हो गया, छोटे मोटे सामान होते हैं। तो भाई ये भी अपन को काफ़ी महंगा पड़ गया था, 50,000 तो इसकी, और 50,000 से ऊपर तो इसकी प्राइस चली गई थी। तो भाई अब मैं आपको बता रहा था ना, क्या बता रहा था कि इस बाइक ने मुझे क्या क्या दिया है। देखो अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ क्या क्या दिया है भाई। देखो मैं इस बाइक को लिए मुझे 1 साल हो गए गाइस, है ना। भाई इस बाइक से ना मैंने यूट्यूब पे ना 80+ सब्सक्राइबर कर लिया आपके सपोर्ट से और भाई इस बाइक के सपोर्ट से। तब से ये बाइक मेरे पास आई है ना गाइस, अच्छा ही अच्छा हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ, कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत लकी है गाइस। ये मेरी फर्स्ट बाइक है, फर्स्ट ड्रीम बाइक है और भाई बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं अच्छा फील करता हूँ कि इस बाइक ने मुझे कभी धोखा भी नहीं दिया। देखो यूट्यूब काफ़ी ग्रो हुआ इस बाइक को लेने के बाद आपके सपोर्ट से। और भाई इंस्टाग्राम पे अपने 100K+ फॉलोअर्स हुए, इसकी वजह से हुए, ठीक है। अगर ये नहीं होती तो नहीं होते। बाकी गाइस मैंने भी मेहनत की थी, आपने भी भाई सपोर्ट किया था और घर वालों ने भी सपोर्ट किया था। तो भाई इस बाइक ने मुझे इतना कुछ दिया है। देखो इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हो गए और आपकी हेल्प से, और भाई अर्निंग भी स्टार्ट होगी। सब भाई बोलते हैं कि साहिल भाई अर्निंग UIT से उससे फेसबुक से कितनी नहीं होती, तो भाई अर्निंग भी मैं काफ़ी अच्छी करने लग गया। तो भाई इसने मुझे सच बताऊँ बहुत कुछ दिया है। मैं इसके ऊपर जितना खर्च करता हूँ ना मुझे कभी दुख नहीं होता और खर्च करने में भी मज़ा आता है गाइस। खर्च करो, बाइक अच्छी चलेगी, उतनी अच्छी फील आएगी, ठीक है। तो ये बाइक गाइस मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी गाइस काफ़ी भाइयों ने मुझे देख के मतलब MT-15 ली है और वो मेरे से बोलते हैं साहिल भाई जैसी आपकी पैंथर है हमने भी लिया। भाई वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और जितने खुश होते हैं ना मैं होता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मेरी भी ये ड्रीम थी और वो भाई अचीव करते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा खुश होकर बताते हैं कि साहिल भाई हमने भी ले ली। मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। तो भाई ये अपनी पहली ड्रीम बाइक थी। बाकी नेक्स्ट ये मेरा 20,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू था और भाई मुझे कोई इससे ना वो नहीं है, दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं है, बस मैं खुश हूँ इस बाइक से, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इस बाइक को कभी सेल नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, हमेशा रखूँगा इसको अपने पास। बाकी आगे जो भी बाइक लेंगे वो आपकी सपोर्ट से ही लेंगे, भाइयों की सपोर्ट से लेंगे, देखते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये ओनरशिप रिव्यू। बाइक में कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ कंपनी का है गाइस। कुछ मतलब मैंने इसमें वो नहीं करवाए, ग्राफिक्स नहीं करवाए, कुछ मैंने इसमें भाई कलर नहीं करवाए, एक्स्ट्रा व्हील कवर लगवाए हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो भाई सारी जो भी ये कंपनी फिटेड है, सब कुछ जो भी इसमें है, बस एक एग्जॉस्ट बच रहा है जो अपन को लगवाना है, उसको अपन फटाफट लगवाएंगे। तो गाइस आप ये बता देना आपको कैसा लगा ये 20,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू। बाकी मेरी पैंथर कैसी लगी। तो थैंक्स टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टा फैमिली गाइस, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरी पैंथर के लिए शेयर, सब्सक्राइब और राइट सेफ गाइस, ठीक है। बाय गाइस सॉरी यार मैं मोटो व्लॉग तो करना ही भूल गया। हल्की सी राइड तो कर लेते हैं फिर अपना व्लॉग एंड कर देंगे। आ जाओ लो गाइस, चलो भाई आ जाओ राइड करते हैं इसको, है ना। पिकअप की बात कर रहा था ना मैं, ये देखो पिकअप है ना भाई। ड्रैग रेस करता हूँ मैं, कभी निराश नहीं करती मुझे। ड्रैग रेस करता हूँ जब, मज़े ही आ जाते हैं इससे ड्रैग रेस करने में। सिटी के लिए भाई एक नंबर है, ठीक है। हाईवे पे तो आपको फील हो जाएगी पावर की भाई बहुत कम है। हाईवे पे चाहिए सुपर बाइक, है ना, बड़ा बड़ा हाईवे पे। ये देखो भाई, ये मजे हैं भाई इसके। पावर बड़ी अच्छी दे देती है यार ये, 150 सीसी होने के बाद भी। भाई इस ट्रक के आगे लेना बेकार है, ये रुकते और नहीं है। देखो
भाई ये नहीं रुकते सच्ची। भाई राइड रिव्यू तो मैंने आपको दे रखा है, बाकी चलाने में तो भाई फुल मज़ा आते हैं इसको, ठीक है, कट मारने में, चलाने में। चलो ठीक है गाइस, अपन चलते हैं घर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड गाइस राइड सेफ, ठीक है।